हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। लास्ट पार्ट में हमने देखा था सॉन्ग यू लिली से पूछा था कि तुम हर दिन तुम्हारे पसंदीदा डिश खाने से बोर फील नहीं करोगे, जिसे सुनकर लिली सॉन्ग यू को देखने लगा था। लिली खाते हुए सोचने लगता है और सॉन्ग यू वेट करता है लिली के आंसर सुनने के लिए। देन लिली कुछ सोचकर ब्लश करता है और कहता है, वेल, अगर ये मेरे पसंदीदा चीज़ हो तो मैं कभी भी बोर नहीं होऊंगा। जिसे सुनकर सॉन्ग यू हैरान हो जाता है और खाते हुए क्यूटली लिली के बातों को समझने का कोशिश करता है। ये देखकर लिली हंसने लगता है और हंसते हुए कहता है, मैं तुमको मेरे पसंदीदा लोटस रूट बॉल्स को देता हूँ। यह कहकर वो लोटस रूट बॉल्स को उठा के सॉन्ग यू को देने लगता है, जिससे सॉन्ग यू खाते हुए सिर्फ लिली को देखने लगता है। और वो दोनों खाने के बाद एक नैप लेने लगता है, जहाँ पर लिली लेटे हुए सॉन्ग यू को पढ़ते हुए देखकर कहता है, क्या हाई स्कूल का थर्ड ईयर बहुत हार्ड है? मैंने सुना है कि तुम लोग हर 3 दिन में एक पेन खत्म कर देते हो। जो सुनकर सॉन्ग यू कहता है, मैं अभी अभी थर्ड ईयर स्टार्ट किया है तो मुझे ज़्यादा मालूम नहीं है। तभी लिली यर्निंग करते हुए कहता है, तुम बहुत स्मार्ट हो, ये तुम्हारे लिए ज़्यादा कठिन नहीं होगा और मैं अभी तक मेरे होमवर्क को फिनिश भी नहीं कर पाया हूँ। मैं सचमुच हाई स्कूल में मर सकता हूँ। मेरे एलर्जी और एस्थमा मुझे मार नहीं पाए। अगर मैं होमवर्क के लिए मर जाता हूँ तो ये मेरे लिए बहुत शर्मनाक होगा, है ना? लिली अकेले ही बातें किए जा रहे थे, जहाँ पर बेचारा सॉन्ग यू लिली के बातों से पक चुका था। वो बस चुप होके लिली के बातों को सुने जा रहा था। जब सॉन्ग यू देखता है लिली चुप होने का नाम नहीं ले रहा है, तब सॉन्ग यू कहता है, अब तुम सो भी जाओ। जिसमें लिली अपना फेस पिलो से ढकते हुए कहता है, उसके बाद लिली सो जाता है। देन लिली को सोते हुए देखकर सॉन्ग यू उसे देखने लगता है। उसके बाद वो भी लिली के साइड में लेट जाता है और लेटे हुए लिली को देखने लगता है। तभी सडनली लिली आंखें खुल के कहता है, सॉन्ग यू गागा। और लिली टर्न होके सॉन्ग यू के ओर मुड़ जाता है तो वो दोनों फेस टू फेस आ जाता है, जो देखकर लिली पहले शॉक्ड हो जाता है और देन वो खुश हो जाता है। जिसे देखकर सॉन्ग यू लिली से कहता है, तुम अभी तक क्यों नहीं सोए? लिली सॉन्ग यू के क्वेश्चन को इग्नोर करके सॉन्ग यू से कहता है, क्या तुम्हें याद है मेरे फर्स्ट एलर्जी अटैक कैसा था? लिली के क्वेश्चन सुनकर सॉन्ग यू शॉक्ड हो जाता है और वो पास्ट के इंसिडेंट सोचने लगता है और मन में कहता है, ऑफ कोर्स मुझे याद है। यूजीसी यानी लिली उसी टाइम अचानक आई आंधी की तरह मेरे पास आ गए थे। मेरे 6 साल के उम्र में ही मुझे रातों रात एक छोटे भाई मिल गए। एक स्टेंज देखने वाला बच्चे ने मेरे माता पिता के प्यार का कुछ हिस्सा मुझसे ले लिया। तभी हम देखते हैं सॉन्ग यू के पेरेंट्स, जो लिली को बहुत प्यार कर रहे थे और सॉन्ग यू सोफे पर बैठ के सैड होके उन लोगों को देख रहा था। और सॉन्ग यू फिर से कहता है, मैं पहले उसे लाइक नहीं करता था, लेकिन मैं उसे हेट भी नहीं करता था। ज़्यादा से ज़्यादा समय मैं सिर्फ साइलेंटली ऑब्जर्व करता था। और हम फिर से देखते हैं जहाँ पर मिसेस रॉन्ग लिली को बोलना सिखा रही थी। जहाँ पर मिसेस रॉन्ग कह रही थी, लिली सॉन्ग यू को गागा बोलो, तो छोटा लिली सिर्फ गा कहता है। जिसे देखकर पास ही में बैठे हुए सॉन्ग यू मन में कहता है, क्यों इस छोटे चीज़ को बोलने में इतना कष्ट हो रहा है? वो देखने में थोड़ा डम्प है। क्या मैं भी इसके तरह डम्प था जब मैं छोटा था? और अब हम देखते हैं छोटा लिली, जो हंसते हुए कह रहा था, गग्गा ये देखो ट्रेन, मेरे पसंदीदा खिलौना, तुम इसे ले लो। ये कहते हुए वो खिलौना ट्रेन को सॉन्ग यू को दे देता है। और फिर सॉन्ग यू हमें कहता है, वो हमेशा से उसके सब पसंदीदा चीज़ें लाके मेरे साथ शेयर करता था, चाहे वो उसका पसंदीदा लोटस रूट बॉल्स हो या फिर उसका छोटा खिलौना ट्रेन ही हो। और हम देखते हैं छोटा सॉन्ग यू, जो लिली का स्माइलिंग फेस देखते हुए ब्लश करते हुए मन में कहता है, उसका लाइट ब्राउन कर्ली हेयर है और वो बहुत सॉफ्ट और ब्यूटीफुल है, जो दिखने में किसी फेरी टेल्स बुक्स के एंजल के तरह लगता है, जो सिर्फ स्वीट चाइल्डिश वॉइस में इंग्लिश बोल पाता है। और फिर से बड़ा सॉन्ग यू हमें कहता है, मैं ये मानता हूँ कि
मेरा ये छोटा भाई ज़्यादा प्यारा है एक पोमेरेनियन डॉग से, जो डॉग को मैं हमेशा से बाई करना चाहता था। लेकिन ऐसा भी टाइम था जहाँ पर मेरा ये छोटा भाई क्यूट नहीं था। हम देखते हैं जहाँ पर लिली रो रहे थे। ये उस टाइम है जहाँ पर लिली सॉन्ग फैमिली में आने के 3 दिन हुआ है। छोटा सॉन्गयू उसके रोने से परेशान हो रहे थे। लिली रोते हुए उसके पेरेंट्स को बुला रहा था, जिसे देखकर सॉन्गयू कहता है मत रो, मेरा सर दुख रहा है तुम्हारे रोने के वजह से। और अब हम देखते हैं सॉन्गयू के पेरेंट्स को, जो लिली को चुप कराने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तब भी लिली रोना बंद नहीं कर रहा था। सॉन्गयू को हक करके उसके पेरेंट्स को बुलाते हुए रो रहे थे। इसे देखकर छोटा सॉन्गयू अपना सर पकड़ते हुए कहता है मॉम चलो उसे उसके घर भेज दो, उसके मॉम और डैड के पास। इसे सुनकर सॉन्गयू के पेरेंट्स परेशान होने लगता है। जब से लिली उन लोगों के घर आया था तब से बारिश हुए जा रहे थे। 3 दिन से लगातार बारिश हो रहे थे। अब कुछ देर बाद छोटा सॉन्गयू बैठ के सोच रहा था जो उसके डैड उसे कहा था कुछ देर पहले। जहाँ पर सॉन्गयू के डैड उसे बताया था कि उसके छोटे भाई का मॉम और डैड अब इस दुनिया में नहीं है। उसके छोटे भाई का जाने का कोई घर भी नहीं है। इसे सुनकर सॉन्गयू शॉक्ड हो गया था। सॉन्गयू ने उसके डैड को पूछा था क्या लिली बड़ा होके यहाँ से चला जाएगा, तब उसके डैड कहा था नहीं, आप यही उसका घर है। ये सब बातें सोचते हुए छोटा सॉन्गयू लिली के ट्रेन को देख रहा था। उसके बाद रात में छोटा लिली रोते हुए सॉन्गयू के पास आता है, जिसे देखकर सॉन्गयू क्वेश्चनिंग लुक देता है। और इसी के साथ हमारा चैप्टर 9 खत्म होता है। अब से कल मिलते हैं। अगर आपको मेरे एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।